वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आज हम लोग 10th की है जो है आपकी क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है उसमें एक जो है आपकी पोएट्री से एक स्टेंजा आता है। अभी पोएट्री में जो 3 लेसन हैं या 4 जो भी लेसन होते हैं उसी में से किसी एक पोएट्री का एक सेक्शन एक स्टेंजा आता है और उस स्टेंजा से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही इजी रहता है। तो उसको हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने फिलहाल यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा है और वो आपको बताने के लिए लिखा है। तो जो आपकी पोएट्री उसी में से किसी पोएट्री में से कोई एक स्टेंजा लिखा दिया जाएगा और आपको करना रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ये 4 नंबर का रहता है। आपके एग्जाम में 4 नंबर का 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। तो कहता है रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री। इस पीस ऑफ पोएट्री को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और जो इसके नीचे दिए गए उत्तर है इन उत्तर का इनका उत्तर देना। तो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन डाला है, लेकिन 4 क्वेश्चन रहेगा तो 2 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। कोई 2 क्वेश्चन इसमें से हो सकता है। तो आप देखिए इसमें पहले में क्या है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी ये स्टेंजा किस पोएट्री से लिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछता है कि जो पीस देता है उसमें से पूछता है कि ये किस पोएट्री से लिया गया है, इसको आप बताइए। तो लेसन का नाम लिखना रहता है आपको। जैसे मान लीजिए कि ये पोएट्री आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिख रहता है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ये किस पोएट्री से, ये आपकी पहली पोएट्री है जो आपकी है द फाउंटेन, उससे लिया गया है। तो इसका जो आंसर हुआ है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम की टाइटल लिखना है। इसमें केवल आपको क्या इसका आंसर लिखना है, केवल आंसर नंबर 1 देखते हैं। आंसर ये लिखेंगे और हम इसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं द फाउंटेन। हमने क्या लिख दिया, द फाउंटेन। इतना लिखने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो पूछता है राइट द नेम ऑफ द पोएट। इस स्टेंजा को किसने लिखा है, यानी ये जो द फाउंटेन पोएम से लिया गया है, इस फाउंटेन पोएम के पोएट कौन है। तो आपको आंसर नंबर बी में लिखना रहता है इसकी पोएट कौन है। इसकी पोएट है जेम्स रसेल लॉवेल। बस आपको इतना लिख देना है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाता है। एक भी नंबर कटता नहीं है। जो तीसरा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो पूछता है राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। जब मैंने आपको हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे मैंने जब पढ़ाया है तो इसके राइमिंग वर्ड्स को भी मैंने बताया है। तो देखिए राइमिंग वर्ड्स इसके क्या क्या है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो किसी पोएट्री के आखिरी शब्द जो रहता है, जैसे आखिरी शब्द है ना, ये और ये, इनमें जिन जिन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण एक जैसा होता है वो केवल होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो जैसे देखिए लाइट और नाइट, इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसे है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये लाइट जो है और नाइट ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। साइन और देखो सनशाइन और फ्लैशिंग ये इनका उच्चारण एक जैसे नहीं है, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स नहीं है। तो आपको इसका उत्तर लिखना रहता है सी का है सर, तो सी लिखेंगे और लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स आर लाइट, क्या है लाइट एंड नाइट, ये दोनों क्या है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना।
तो ये आपको इतना लिखने पर आधा लाइन एक लाइन लिखने पर 2 नंबर आपको मिल जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट डज द फाउंटेन डू इनटू द सनलाइट। सनलाइट में फाउंटेन क्या करता है? तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन नाइट। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनलाइट में फव्वारा लीपिंग एंड फ्लैशिंग करता है। क्या करता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग करता है फ्रॉम माउंटेन नाइट। तो आपको ये लिखना है कि फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैशेस फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट इनटू द सनलाइट। तो आंसर इसका लिख देंगे टी। और हम लिखेंगे यहां पर द फाउंटेन leaps and flashes into the sunlight। सनलाइट में फव्वारा है वो लीप्स एंड फ्लैशेस, लीप एंड फ्लैश करता है। बस आपको यही लिख देना, 2 नंबर आपका मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम अन्य स्ट्रिंजर को भी करेंगे। इसको आप पढ़िए और ये आपका 4 नंबर का आता है और हर पेपर में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर पर रहता है और इन्हीं चारों में से कोई 2 क्वेश्चन रहेगा और इन दोनों में से तो जरूर एक रहता है, सॉरी इन तीनों में से एक जरूर, एक क्वेश्चन ये रहता है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक, और जो चौथा दूसरा क्वेश्चन होता है वो कोई और होता है, इससे रिलेटेड होता है। यानी या तो उसका पोएम का नाम पूछेगा या राइटर का नाम पूछेगा और या फिर राइमिंग वर्ड्स पूछेंगे। तो कुल मिला के 3 पोएट्री आपकी उसमें है। पहली पोएट्री द फाउंटेन है जो कि जेम्स रसल लवेल के द्वारा लिखी है। दूसरी पोएट्री द साइम ऑफ लाइफ है और तीसरी है द विलेज सॉन्ग। इसको आप पढ़ लीजिए, उनके पोएट्स को याद कर लीजिए और ये जो है इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर आपका पक्का रहेगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा उसको भी आप अच्छे से इसको पढ़ने के बाद समझने के बाद में उसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और एक्सरसाइज हम करेंगे। अगले वीडियो फिर मिलते हैं।